हेलो एवरीवन गाइस जैसे कि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया जैसे मैथ्स 1, साइंस 1 और साइंस 2 के आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, हमने उसको बहुत अच्छे से रेफर किया है। अभी हमको मैथ्स 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, द मोस्ट अवेटेड वीडियो इज हियर आपके लिए। मैथ्स 2 के मतलब कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड के सिमिलैरिटी चैप्टर, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन चैप्टर्स के सभी इंपॉर्टेंट एट द सेम वे एकदम एंड में मैं बताने वाला हूं कौन से थ्योरम्स होने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट से शुरुआत करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला हमारा चैप्टर है विच इज सिमिलैरिटी, राइट। तो ये चैप्टर बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट चैप्टर माना जाता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको पहले मैं बता दूं, इन सभी चैप्टर्स के जितने भी एक्टिविटी वाइज क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी एक्टिविटी वाइज क्वेश्चन आपको करके रखना है। एट द सेम वे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके पास होंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर नहीं भी होंगे आपके पास तो टेंशन मत लो, भैया ने उसका भी जुगाड़ करके रख दिया है आप सभी के लिए। अपना एक ऐप बनाया है, शाह कोचिंग क्लासेस बोल के एक ऐप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भैया ने लिंक दी है। जैसे आप ऐप को ओपन करोगे, रजिस्टर करोगे, आपको एक पर्टिकुलर स्टोर में जाना है। स्टोर में जाके 11 रुपीज आपको पे करना है। जी हाँ, 11 रुपीज आप जैसे ही पे करोगे आपको 32 फाइल्स मिलेंगे, जिसमें पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे 2019, 2020, 2021 और 2022 के। अभी आप बोलोगे भैया 2021 में तो पेपर ही नहीं हुए थे। लाला, सितंबर में पेपर हुए थे 2021 के, जो कि रिपीटर्स बैच होती है, उसके भी भैया ने अपलोड कर दिए हैं पेपर्स। तो जैसे आप देख सकते हो 2019 के पूरे पेपर्स है, यहां तक कि मैंने इसमें जो है विच इज अपने संस्कृत हो, बाकी के सभी जो भी और सब्जेक्ट्स है वो सभी पीडीएफ फाइल्स है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ऐप को जरूर डाउनलोड करना है और पीवाईक्यूज जरूर आपके पास होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो। अभी स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले जो एक्टिविटी जो कि आपको पेज नंबर 3 पे दी गई है, तो ये जो एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटीज आपको एकदम अच्छे से करके रखने हैं। फिर जैसे ही हम एक्सरसाइज पे आएंगे स्टूडेंट्स, तो देखो एक्सरसाइज पे अभी जो इसमें जो इंपॉर्टेंट जो है वो है सेकंड वाला, इसमें इंपॉर्टेंट होने वाला है। एट द सेम वे आपका जो फोर्थ वाला होने वाला है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सिंपल है, इसमें देखो, इसमें दो ट्रायंगल्स दिए हैं, दोनों का मीडियन वगैरह परपेंडिकुलर बताया गया है, वो वाली चीज है, ठीक है। और यहाँ पे फिफ्थ वाला, ठीक है। तो कौन सा है, विच इज सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये तीनों जो है एकदम अच्छे से करके रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद थ्योरम्स में मैं बाद में आने वाला हूं, उसका चिंता करो मत, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही हम नीचे आएंगे स्टूडेंट्स, नीचे विच इज ऑन अवर एक्सरसाइज 2 विच इज 1.2 पे अगर हम आएंगे तो स्टूडेंट्स देखो, ये आपको एज अ 2-2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि आपको इसमें बताना है कि कौन से ट्रायंगल सिमिलर लेंथ के हैं, राइट। जैसे PQ अपॉन PR इज इक्वल्स टू वगैरह वगैरह, ठीक है। आप एकदम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला फर्स्ट वाला आपको करके रखना है इसमें। जैसे ही आप नीचे आओगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको फोर्थ वाला दिख रहा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट, फोर्थ और यहाँ पे जो फिफ्थ वाला है विच इज ट्रेपेजियम, और सेवेंथ वाला। तो आपको जैसे मैंने इंपॉर्टेंस बता दिए हैं, विच इज कौन से है, फर्स्ट होने वाला है, दैट इज फोर्थ होने वाला है, फिफ्थ होने वाला है, और अपना होने वाला है विच इज 7। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू हैव टू डू फ्रॉम द 1.2 एक्सरसाइज। फिर हम जैसे ही नीचे आते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो और एक दिया है आपको एक्टिविटी वाइज क्वेश्चन। तो आपको ये जो 10th वाला सम है और ये जो 9th वाला सम है, 9th वाला बहुत सिंपल है वैसे, तो 9th वाला और 10th वाला ये दोनों सम्स आपको करके रखना है। 11th वाला देखो स्टूडेंट्स, इसको स्टार दिया है, लेकिन ये प्रूव दैट का सम है, तो ये देने से अच्छा वो आपको विच इज बीपीटी थ्योरम दे देंगे, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दे देंगे। तो ये वाला करने की आपको जरूरत नहीं है 11th वाला, राइट, क्योंकि इस चैप्टर में से एक तो भी थ्योरम आने ही वाला है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, हमको पता है विच इज अपने को प्रूव करने हैं विच इज SSS वगैरह। तो 1.3 पे जैसे ही हम आते हैं, जैसे ही हम शिफ्ट होते हैं 1.3 पे, यहाँ पे आप देख सकते हो विच इज यहाँ पे सेकंड वाला जो दिया है, ठीक है, आर द ट्रायंगल्स इन द फिगर 1.56, मतलब ये वाले फिगर में क्या ये सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो आपको टेस्ट बतानी, मतलब जो 3-4 टेस्ट है, SAS, SSS, ठीक है, ASA टेस्ट,
राइट। तो ये सभी टेस्ट से आपको प्रूव करना है। तो ये सेकंड वाला आपको करके रखना है, एट द सेम वे आपको थर्ड वाला करके रखना है, ठीक है। सेकंड और थर्ड होने के बाद स्टूडेंट्स आप सीधा सीधा शिफ्ट हो जाना है, विच इज सिक्स्थ वाले पे शिफ्ट हो जाना है, और सिक्स्थ वाले के बाद 8 और 9, ठीक है। 8 वाला क्वेश्चन आएगा, देयर आर मेजोरिटी ऑफ द चांसेस कि 8 वाला आएगा। आपके यूनिट टेस्ट में भी आपको ये आया होगा, आप मुझे एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताना जिन भी बच्चों को यूनिट टेस्ट में ऐसा डायग्राम आया था, ऐसा फिगर आया था, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में 8 वाला। फिर हम थ्योरम्स के, जैसे मैंने बोला, थ्योरम्स पे हम बाद में शिफ्ट होने वाले हैं। 1.4 स्टूडेंट्स, 1.4 भी बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं तो कहूंगा कि 1.4 में अगर कुछ करके रखना है तो सेकंड वाला करके रखो, थर्ड वाला करके रखो और सेवेंथ वाला ही करके रखो, ठीक है। ये तीनों ही करके रखो, क्योंकि स्टूडेंट्स एक्टिविटी वाइज क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं हमेशा मेरे वीडियोस में बोलता रहता हूँ कि स्टूडेंट्स ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं कि ये पूरे के पूरे पेपर्स में आएंगे, लेकिन इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पेपर में आपको विजिबल होंगे, या फिर आपको अगर वैल्यूज भी चेंज हुए लेकिन इन्हीं स्टेप से आपको पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। मतलब रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं सेम है। भले आपको पूरे आउट ऑफ मार्क्स ना मिले इन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, क्योंकि पेपर हम नहीं बनाते, कोई भी टीचर आपको पूरा की पूरा पेपर नहीं बता सकता है, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स आपको यहां से ओवरथ्रू मिल जाता है कि भाई किस टाइप में पेपर आ सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इतने भी कर दिए स्टूडेंट्स तो आपको 40 मार्क में से आपको 25 प्लस 30 प्लस मार्क्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। 30 तक मार्क्स तो आपको आराम से मिल जाएंगे, ये भैया की गारंटी है। हाँ, आउट ऑफ का बोलोगे तो आउट ऑफ का नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स पेपर जो होते हैं वो अपन खुद सिलेक्ट नहीं करते हैं, राइट। दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसपे आप पूरा की पूरा 100% विश्वास रख सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है कि भैया आपका मतलब आपको 10th में कितने मिले थे, है ना। मतलब मैंने 2-3 कमेंट्स देखे थे, राइट। होता है यार, जो बच्चे को मालूम नहीं है, मतलब जो बच्चे मेरे साथ पहले से नहीं है उनको मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं बोल देना चाहता हूँ कि 2015 में आपके भैया ने 10th की एग्जाम दी थी, जिसमें मेरे को 91% मिले थे, जिसमें साइंस में, ठीक है, साइंस जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें 100 में से 95 मार्क्स मैंने गेन किए थे, और एट द सेम वे मैथ्स में भी 100 में से 95 मार्क्स मैंने गेन किए थे, ठीक है। तो मतलब एक प्रकार से अंदाजा हो जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। हम स्टूडेंट्स अभी आएंगे विच इज प्रॉब्लम सेट पे आएंगे। तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह तो आप कर सकते हो। देखो प्रॉब्लम सेट का सेकंड वाला करना है, थर्ड वाला आपको करना है, ठीक है। फिर सीधा शिफ्ट हो जाना है 8 वाले पे, ठीक है, थर्ड फोर्थ 8 वाले पे, और फिर ये जो एक्टिविटी है, राइट, विच इज 9th वाला क्वेश्चन, तो ये एक्टिविटी आपको करके रखना है। 12th वाला भी एक्टिविटी आपको करके रखना है, और 13th वाला, ठीक है। तो इतने भी अगर प्रॉब्लम सेट में से आप 5 भी करोगे, पूरे 13-14 है, तो उसमें से आपको मार्क्स गेन हो जाएंगे, ठीक है। एंड तक रुकना है, क्योंकि लास्ट में मैं थ्योरम्स आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। अभी हम पाइथागोरस थ्योरम पे आएंगे। वैसे ये चैप्टर तो मैं बच्चों को बोलता हूं कि पूरा ही करके रखो, ठीक है। मैं ऑफलाइन में भी बच्चों को बोल दिया है कि इस चैप्टर को पूरा ही करके रखो, क्योंकि सिंपल सा चैप्टर है, कुछ नहीं, बस पाइथागोरस थ्योरम आपको इस्तेमाल करना है, एक्सरसाइजेस भी इसमें ज्यादा नहीं है। तो 2.1, तो देखो ट्रिपलेट पे क्वेश्चन आएगा, तो ये तो आपको पूरा आना ही चाहिए ट्रिपलेट का। फिर फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, थर्ड आपको करना है। फिफ्थ वाला जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये आएगा आपको पेपर में, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। 9th वाला करके रखो, और 10th वाला, ठीक है। सो दिस आर द क्वेश्चंस, कौन से विच इज फर्स्ट, फिर फिफ्थ, फिर 9th और फिर 10th, ठीक है, 9th और फिर 10th। और ये जो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल है, अगर हुआ तो ये भी करके रखना है, ठीक है। तो 8, 9, 10, क्योंकि स्टूडेंट्स इस चैप्टर को बेसिकली विच इज वेटेड ज्यादा, मतलब इतना अच्छा खासा नहीं दिया है, 3-4 मार्क का दिया है, विद ऑप्शन 5 मार्क दिया है। तो स्टूडेंट्स मतलब आप रिलाई कर सकते हो कि कौन सा आ सकता है, कौन सा नहीं, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है विच इज, हम सभी को पता है, यहाँ पे अपने को विच इज एक नया थ्योरम यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ता है, एपोलोनियस थ्योरम, ठीक है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको एंड में। तो स्टूडेंट्स इसमें से आपको फर्स्ट वाला करके रखो, विच इज थर्ड वाला करके रखो, और फिफ्थ वाला, ठीक है। ऑड नंबर्स वाले आपको इस पर्टिकुलर 2.2 में से करके रखना है, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको स्टार दिया है, तो अगर आप डाइजेस्ट में देख सकते हो या फिर आपके स्कूल में अगर आपको ठीक से दिया होगा तो आप वो चीजें चेक कर सकते हो। फिफ्थ वाला, थर्ड वाला तो आता है क्योंकि वो प्रूव दैट का सम है, तो आएगा तो डायरेक्ट 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा। आपके जो फोर्थ क्वेश्चन होता है डायरेक्टली 3 मार्क के लिए वो वाला, और फर्स्ट वाला अगर पूछेंगे तो 2 मार्क के लिए पूछेंगे, तो वो आप समझ सकते हो, ठीक है।
फिर सीधा सीधा हम प्रॉब्लम सेट पे आएंगे। तो प्रॉब्लम सेट पे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के जितने भी प्रॉब्लम सेट है वो पूरे के पूरे आप जो भी है विच इज स्टार वाले करके रखना है। जैसे 5th वाला हो गया, ठीक है ना, पूरे के पूरे स्टार वाले, 5th वाला हो गया, 7th वाला हो गया, 11th वाला हो गया, और 14th वाला यहाँ पे दिया है आपको आइसोसेलियस, 16th वाला और 17th वाला। मतलब इस चैप्टर के जो भी होंगे प्रॉब्लम सेट, वैसे तो बेसिकली इस चैप्टर से ज्यादा प्रॉब्लम सेट के नहीं आते, एक आधा ही आएगा, लेकिन चांसेस आर देयर कि वो भी ऑप्शन में आएगा। तो आप इस चैप्टर के प्रॉब्लम सेट स्किप भी कर सकते हो, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है अगर हो सके तो आप पूरे के पूरे जो स्टार वाले हैं वो पूरे के पूरे करके रखो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चा लोग विच इज सर्कल का चैप्टर। बहुत सारे बच्चे इसके लिए बहुत ज्यादा ये होते हैं, सर्कल 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 करते हैं। वैसे अगर ठीक से किए तो मतलब इतना कुछ हार्ड चैप्टर नहीं है अगर ठीक से किए तो। पहले एक्सरसाइज में जैसे आप देख रहे हो 4 ही है सम्स, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा स्टूडेंट्स देखो, अगर सर्कल चैप्टर आपको अच्छे मार्क्स उसमें गेन करना है, ठीक है, तो पहले 2 एक्सरसाइज आप एकदम परफेक्ट करके रखो, ठीक है। लास्ट के अगर 2 आपको थोड़े दिक्कत भी जाते हैं, बड़े बड़े आप स्किप कर दो। बच्चे बोलते हैं भैया सर्कल क्या हम स्किप कर सकते हैं। देखो स्किप करने की जरूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में से, इस पर्टिकुलर चैप्टर में से 2 एक्सरसाइज आपके कोई भी परफेक्ट रखो, 2 एक्सरसाइज, और जो रिमेनिंग एक्सरसाइज होंगे और 2-3 जो रिमेनिंग एक्सरसाइज होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के, उसमें से जो जो छोटे वाले हैं जो तुमको अंडरस्टैंडेबल है वो वाले बस याद रखो। बाकी के आपने स्किप भी कर दिए तो भी चलेगा, क्योंकि बाकी के पूरे चैप्टर्स आपके परफेक्ट होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें ध्यान में रखना है। तो सर्कल में से वैसे मैं इंपॉर्टेंट दे दे रहा हूं आपको, विच इज सेकंड वाला इंपॉर्टेंट होगा, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट होगा और फोर्थ वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर टचिंग सर्कल, तो देखो स्टूडेंट्स इसमें से जो भी है 1, 2, 3 वाले, ठीक है, तो ये तो एक बेसिकली फॉर्मूले से बना है। थर्ड वाला जो है वो आपको डायग्राम बनाना है, तो ये तीनों आपको करके रखने हैं, ठीक है। जैसे आप तीनों करके रखोगे, और यहाँ पे जो है विच इज 5th वाला, तो 4th वाला आपने नहीं भी किया तो चलेगा, लेकिन ये सिंपल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और आपको सीधा सीधा शिफ्ट होना है विच इज 5th वाले पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले पे आएंगे, जैसे मैंने बोला थ्योरम्स वगैरह आपको बताने वाला हूँ एकदम लास्ट में, मैं नीचे नीचे आते हैं। 3.3 पे हम जैसे ही आएंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें भी हमको जो है विच इज 3 ही दिए हैं, ठीक है, 3 ही दिए हैं। तो इसमें से मैं तो कहूंगा विच इज सेकंड वाला ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सेकंड वाला ही आप करके रखो, ठीक है, सेकंड वाला ही करके रखो। वैसे बाय द वे आपके प्रीलिम्स में थर्ड वाला आपको नजर आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है, तो सेकंड और थर्ड अगर हो सके तो आप करके रखो। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से अगर आपने 2 भी एक्सरसाइज अगर परफेक्टली करके रखे तो भाई आपकी नैया पार है, ठीक है। फोर्थ वाले एक्सरसाइज पे हम आएंगे, ठीक है। चलो भाई, चलो चलो चलो, और बीच में जो जो ये डब्बे दिख रहे हैं ना, वो डब्बे बीच में थोड़े थोड़े करके रखना, ठीक है ना, मतलब एक्टिविटी वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े थोड़े ना जो है विचेस करके रखो। ओके, ये रहा आपका 3.4। 3.4 में स्टूडेंट्स देखो विच इज थर्ड वाला, 5th वाला और 4th वाला, ठीक है, थर्ड, 4th, 5th और 7th और 8, ठीक है, 3rd, 4th, 5th, 7th और 8, ये आपको परफेक्ट करके रखने हैं। फटाफट जाएंगे अभी, फटाफट टिक कर लो। नेक्स्ट वाले पे आएंगे विच इज अपना है 3.5, ठीक है, 3.5 पे हम आने वाले हैं। ओ भाई साहब, चलो 3.5 पे देखो अपन स्टूडेंट्स अभी कौन से आएंगे, विच इज 4th वाला आएगा और 5th वाला आएगा, ठीक है, 4th वाला और 5th वाला आएगा 3.5 में से, तो आप 4th और 5th कर सकते हो। स्टूडेंट्स देखो इसके भी प्रॉब्लम सेट का मैं यही बोलूंगा कि जो जो स्टार्स वाले हैं वो प्रॉब्लम सेट प्लीज करके रखो, क्योंकि स्टार वाले मेजोरिटी ऑफ द चांसेस है कि स्टार वाले पूछे जाएंगे। और हर एक प्रॉब्लम सेट का लास्ट वाला क्वेश्चन हमेशा करके रखना है एक्टिविटी वाले। देखो प्रॉब्लम सेट जब भी आप करोगे तो 3 चीजें दिमाग में रखना है, एक तो स्टार वाले करके रखना है, एक्टिविटी वाले करके रखना है, और सभी प्रॉब्लम सेट का लास्ट वाला। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्रॉब्लम सेट अगर आपके पूरे नहीं भी हुए बाय चांस, तो आपको बस 3 चीजें ध्यान में रखनी है। प्रॉब्लम सेट के सभी एक्टिविटी वाइज क्वेश्चन, जो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन होते हैं वो सभी एक्टिविटी वाले क्वेश्चन, स्टार वाले क्वेश्चन, और हर एक प्रॉब्लम सेट का आखिरी वाला सम, हर एक प्रॉब्लम सेट का आखिरी वाला सम आपको करके रखना है, ठीक है। रही बात स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन की, तो मैं तो आपको यही कहूंगा, कंस्ट्रक्शन के मैं कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत चिल्लर सा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन प्लीज आप पूरा की पूरा करके रखना है, और उसमें एक भी मार्क नहीं जाना चाहिए। देखो प्रॉब्लम सेट में भी ज्यादा नहीं है, तो बच्चा लोग इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी, कंस्ट्रक्शन आप प्लीज पूरा करके रखना है।
अभी हम आएंगे बच्चा लोग विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। बच्चा लोग सबसे पहले इसके तो फॉर्मूलेज आपको करके रखना है, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, फिर उसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला, फिर सेंट्रोइड फार्मूला। ये फॉर्मूलेज आपको सभी करके रखने हैं। अगर फॉर्मूलेज होंगे तो नैया पार होगी, नहीं तो नहीं होने वाली है इस चैप्टर के, ठीक है। तो 5.1 में स्टूडेंट्स देखो, 5.1 में यहाँ पे जो होने वाला है विच इज, आप मैं बड़े बड़े दे रहा हूँ, ये वाले छोटे छोटे तो आपको पूरे करने हैं, ठीक है ना। देखो इसमें जो है ना स्टूडेंट्स, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, ठीक है। अपने को ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसमें कर सकते हो, विच इज फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट। तो थर्ड वाला आपको करके रखना है। यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम फिफ्थ वाला करना है, सेवेंथ वाला और 8 वाला, ठीक है। ऊपर के तो 2 करने ही आपको कोलिनियर वाले, लेकिन थर्ड वाला, फिफ्थ वाला और 7th और 8, ठीक है। थर्ड, फिफ्थ, 7th और 8। नेक्स्ट इस पे जाएंगे विच इज ऑन टू दी 5.2। तो 5.2 में देखो स्टूडेंट्स, आपको ये पूरे बेसिकली ये पूरे के पूरे सम्स दिए हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें अपन नीचे से टिक करेंगे। सबसे पहले जो k के वैल्यूज और h के वैल्यूज होते हैं वो आपको फाइंड करने होते हैं। तो इसमें 9th वाला, 12th वाला, ठीक है, 12th वाला, 9th वाला आपको टिक करना है, 7th वाला टिक करना है, 6th वाला टिक करना है, थर्ड और सेकेंड वाला, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, 7th, 6th, 9th वाला और 12th वाले, ठीक है। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। नेक्स्ट वाले पे हम आएंगे विच इज 5.3 पे। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स 5.3। सो आई होप आप ये पूरा कर लोगे 5.3, ठीक है। एक ही फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर इसमें से अगर कुछ बड़े वाले पूछे जा सकते तो ये लास्ट के 3 नमूने हैं, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों प्लीज एकदम अच्छे से करके रखना है, विच इज 6th वाला, 7th वाला और 8 वाला। और बच्चा लोग आपको याद दिला दूं कि आपके लिए विच इज पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने बना के रखे हैं, ठीक है। पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बना के रखे हैं। तो लिंक भैया ने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये देखो कॉपी भी कर लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो आप जाके चेक करो। 11 रुपीज में है, देखो यार बहुत कम रुपीज में मैंने रखे हैं आप सभी के लिए। 32 टोटल फाइल्स है, ठीक है, पूरे के पूरे 32 फाइल्स है, जिसमें बहुत सारे कंटेंट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। दिस आर ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो कि आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा हमेशा के लिए। मतलब आपके बाद आपके कोई भी छोटे भाई बहन भी होंगे उस पर्टिकुलर इस ऐप को अगर आपने डाउनलोड करके रखा वही रजिस्टर मोबाइल नंबर से, तो आपको ये लाइफ टाइम एक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। तो आप करके रखना है। इसमें से भी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सेट में जो स्टार वाले होंगे, एक्टिविटी वाले होंगे और लास्ट वाले होंगे वो करके रखना है। स्टार वाले प्लीज करके रखो, प्रॉब्लम सेट के स्टार वाले प्लीज करके रखो। और हाँ, थैंक यू सो मच फॉर 15,000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। मैंने आपको बताया नहीं, 15,000 सब्सक्राइबर्स के लिए दिल से शुक्रिया, ठीक है। आप सभी ने इतना विश्वास रखा है आपके भैया पे, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। नेक्स्ट वाले पे हम आएंगे 6.1 पे। आपसे मुझे ना बस एक ही ये रहता है यार, मालूम है स्टूडेंट्स, आप ना वीडियो को शेयर नहीं करते हो आपके दोस्तों के साथ, ठीक है। उनका भी फायदा करो यार, उनको भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो। आप नहीं चाहते हो कि आपका दोस्त, आपका लाला, आपका लाली जो है विच इज पास हो जाए, राइट। ये भी अगर उनने क्वेश्चंस करके रखे तो वो पास हो जाएंगे, तो भाई वेट किस बात का है, जाओ फटाफट से उनको बोलो, उनको सब्सक्राइब करने को लगाओ, उनको शेयर करो वीडियो ज्यादा से ज्यादा। 6.1 पे हम आएंगे विच इज इफ साइन थीटा इज 7/25 वाला। तो स्टूडेंट्स देखो, ये फर्स्ट वाला आपको करना है, फोर्थ वाला करना है, सिक्स्थ वाला करना है, ठीक है। अभी सिक्स्थ वाले में से कौन से करने हैं, फर्स्ट फोर्थ तो आपने कर लिया। अभी स्टूडेंट्स हाँ, यहाँ पे फिफ्थ वाला भी आप टिक कर लो, ठीक है। फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वाले में से स्टूडेंट्स आपको विच इज नीचे से बता रहा हूं मैं, विच इज 12th वाला करना है, 9th वाला करना है, फिर उसका 6th वाला करना है और थर्ड वाला, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट, तो फर्स्ट, थर्ड, 6th, 9th और 12th, ठीक है। 12th वाला आता है पेपर में हमेशा, तो फर्स्ट, थर्ड, 6th, 9th और 12th, ठीक है, ये आपको करने हैं। अभी स्टूडेंट्स हम आएंगे विच इज अपने वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स में बच्चे हमेशा ये हो जाते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स पे आएंगे, तो स्टूडेंट्स ध्यान देना यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स विच इज यहाँ पे आपको ये वाला 45 डिग्री वाला, ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो फर्स्ट वाला करना है, सेकंड वाला करना है, फोर्थ, फिफ्थ वाला करना है और सिक्स्थ वाला, ठीक है। तो बीच में क्या आपको ये वाला, बस थर्ड वाला आपको नहीं करना। देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है पता है, वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा पूछे जाते हैं, और प्रूफ दैट के जो मैंने बोले, प्रूफ दैट के कौन से फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ, 9th और 12th।
लेकिन 6.2 के बच्चा लोग अगर आप हो सके तो प्लीज पूरे के पूरे करके रखो, नहीं तो हो सके तो फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ ये तो भी करके रखो। थर्ड और फोर्थ आपने नहीं भी किया तो चलेगा, ऊपर के दो और नीचे के दो आपके करके रखो, बीच में के आपने नहीं भी किए तो चलेंगे, ठीक है। फिर प्रॉब्लम सेट के तो मैं यही बोलूंगा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सेट के प्रूफ दैट आपको पूरे करके रखने हैं, और आपको विच इज ये जो 10th वाला है, 10th वाला और बिल्डिंग वाला कहाँ पे गया रे, हाँ विच इज ये वाला, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है कैसे मैं आऊं तेरा, क्या है वो गाना कैसा है, आगे का लाइन बोल दो यार चैट में, ठीक है। तो 10th वाला और 8 वाला आपको करके रखना है। लास्ट चैप्टर विच इज अपना लास्ट चैप्टर आने वाला है, इसके बाद में आपको वैसे थ्योरम्स ही बता रहा हूँ। लास्ट चैप्टर अपना है विच इज मेंसुरेशन। ये चैप्टर वैसे बेसिकली पिछले साल कट हो गया था, यस बेसिकली ये पिछले साल कट हो गया था ये पर्टिकुलर चैप्टर, लेकिन हाँ इस साल है तो भाई आपको करना तो पड़ेगा। नेक्स्ट वाले पे आएंगे एक्सरसाइज 7.1। तो 7.1 का देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ और आपको करना है 9th वाला, ठीक है। फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ और 9th। नेक्स्ट वाले पे आएंगे, हाँ यहाँ पे आपको 12th वाला है, 12th वाला भी है ना, फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ, 9th, 12th, या फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ, 9th, 12th, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले पे आएंगे हम, फॉर्मूलेज लर्न करके रखो, फॉर्मूले लर्न करके रखो। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है विच इज एक्टिविटी, तो सेकंड और थर्ड आपको करके रखना है एक्टिविटी वाले, ठीक है। तो बस सेकंड और थर्ड ही आपको करना है उसमें से। नेक्स्ट वाले पे हम आएंगे 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 हाँ विच इज 7.3 पे आएंगे, नीचे से टिक करके दे रहा हूं मैं। 13th वाला आएगा, 11th वाला आएगा, 9th वाला आएगा, थर्ड वाला आएगा और फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे हम आएंगे विच इज 7.4, नीचे से दे रहा हूं, 5th, 4th, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। थर्ड वाला आपने नहीं भी किया तो चलेगा, तो फर्स्ट और सेकंड करके रखना है और फोर्थ और फिफ्थ करके रखना है, ठीक है। इसमें से स्टूडेंट्स ये जो एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस है मेंसुरेशन के विच इज एक्टिविटी वाइज क्वेश्चन है, तो एक्टिविटी वाइज क्वेश्चन आपको पूरे करके रखने हैं, स्टार वाले पूरे करके रखने हैं, और इस प्रकार से आपके पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं समाप्त, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी देखो, अभी मैं कुछ आपको थ्योरम्स बता रहा हूं। तो सबसे पहले जो थ्योरम्स होते हैं विच इज आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है विच इज बीपीटी थ्योरम, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा आपको पेपर में आएंगे। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपको करके रखना है, ठीक है, ये वाला राइट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो कि आपको पेज नंबर 7 पे दिया गया है। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स जैसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है, आपको विच इज नीचे 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 आना है बेटा, थ्योरम्स थ्योरम्स थ्योरम्स, तो ये वाले तो मैंने बता दिए हैं, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स के नीचे आएंगे तो आपको विच इज सीधा सीधा नेक्स्ट चैप्टर पे आपको जाना है, ठीक है। थ्योरम, हाँ यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाला है विच इज थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में से आपको दो करने हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थ्योरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। फिर बाद में हम आएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम, वो चैप्टर का तो आपको मालूम ही है कि भाई आपको पाइथागोरस थ्योरम करके रखना है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आपको करके रखना है। उसके बाद थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, राइट, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ये रहा पाइथागोरस थ्योरम। तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इतना कुछ बड़ा नहीं है, अगर आएगा तो 2 मार्क के लिए आएगा। फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम आपको करके रखना है, ठीक है। कन्वर्स वगैरह मत करके रखो, कन्वर्स वगैरह नहीं पूछे जाते, तो कन्वर्स वगैरह मत पूछो। फिर हम जाएंगे अपने थर्ड चैप्टर पे, ठीक है। थर्ड चैप्टर पे जो अपना थ्योरम है टैंजेंट सिकेंट थ्योरम, भाई साहब हैंड्स डाउन ये थ्योरम पूछा जाता है, मतलब पूछा जाता है, ठीक है। तो टैंजेंट वाला थ्योरम आपको करके रखना है, टैंजेंट सिकेंट वाला, ठीक है, टेंजेंट सेकंड वाला जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है। वेट में आपको पेज नंबर भी बता रहा हूँ, हाँ ये वाला विच इज ऑन टू द पेज नंबर 53 पे आपको दिया गया है टेंजेंट सेकंड थ्योरम। जैसे आप नीचे आओगे टेंजेंट सेकंड थ्योरम के बाद, ठीक है, सर्कल टचिंग सर्कल वाले थ्योरम नहीं आते हैं, ठीक है, ये थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल नहीं आते। फिर उसके बाद नीचे 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 पेज नंबर आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम कहाँ पे गया रे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, या तो ये रहा आपका इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम भी आपको करके रखना है, ठीक है। इसका प्रूफ दैट देखो इधर तक दिया है, पूरा की पूरा इतना बड़ा दिया है, ठीक है, यहाँ तक आपको करके रखना है। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, जैसे आप इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम आपका हो जाएगा, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल भी आता है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम। देखो सर्कल में 3 थ्योरम,
स्क्वायर्ड एंगल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, और फिर आपके होने उसके बाद कौन सा बोला मैंने, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, बीपीटी और सिमिलर ट्रायंगल। ये 6-7 थ्योरम्स आपको करके रखने हैं, ये आपको दिखेंगे, मतलब दिखेंगे। So I hope students each and everything has been clear in this particular video. वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आई होप आपको पूरा की पूरा इंफॉर्मेशन, आपने सभी चीजें एकदम अच्छे से टिक आउट कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी अच्छे थॉट के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए वो जरूर मुझे कमेंट में बताना है। साथ ही स्टूडेंट, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को याद से यार सब्सक्राइब भी कर देना है। आपका सपोर्ट बहुत सही मिल रहा है, इसके आगे भी मिलता रहा तो बहुत अच्छा होगा। तो नीचे सब्सक्राइब भी कर देना है, ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करना है, और शाह कोचिंग क्लासेस ऐप को लिंक भैया ने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको डाउनलोड करके PYQs भी गेन करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, बाय।